गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अगले वीडियो में देखा कि आईपीओ क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक पे कि हम आईपीओ में अप्लाई करें उसके पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, हमारा क्या क्या क्लैरिफिकेशन होना चाहिए बिफोर वी अप्लाई फॉर आईपीओ। तो मेरा वीडियो अंत तक देखना, आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो सबके पास लगभग तो होती है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पान कार्ड मैंडेटरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट विथ एएसबी एसबा। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई अप्लाई करने के लिए। फिर हमें आईपीओ की डिटेल चेक करना है कि क्या प्राइस है, प्राइस बैंड क्या रखा है, लॉट साइज क्या है, आईपीओ डेट्स क्या है, लिस्टिंग डेट क्या है, वो हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। फिर हमें कंपनी का डीआरएचपी आरएचपी हमें पढ़ना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट है तो कितना परसेंटेज है और कितने सालों से प्रॉफिट में है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम डीआरएचपी से पता चलता है। फिर रिस्क फैक्टर भी हमें देखना चाहिए और जो पब्लिक इश्यू से फंड इकट्ठा होगा उसका यूज़ क्या होने वाला है वो भी हमें देखना चाहिए। फिर हमें कंपनी को इवेल्युएट करना चाहिए कि यही प्रोडक्ट यही सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। फिर हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस में है वो इंडस्ट्री खुद ग्रोइंग है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, तो फिर हमें कंपनी इवेल्युएट करना चाहिए। फिर हमें चेक करना है आईपीओ वैल्यूएशन कि बाज़ार में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जो वही प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है, उसका पीई रेशियो क्या है और हमें जो ऑफर की जा रही है उसका पीई रेशियो क्या है। और ओवर प्राइस वाले जो इश्यू होते हैं जिसके फंडामेंटल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट गोल भी डिसाइड होना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के मान लो कि हम ऐसा है कि हम सब्सक्राइब करेंगे, अगर शेयर मिलते हैं तो लिस्टिंग पे बेच देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। तो वो गेन पॉसिबल है कि नहीं है वो हमें एसेस करना है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म कि कंपनी भले ग्रेजुअली ग्रो हो और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान 10, 12, 15 साल का है तो हमें कोई इश्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म में कंपनी विल ग्रो, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर हमें राइट कैटेगरी से अप्लाई करना है, जैसे कि रिटेलर्स का अपर लिमिट 2 लाख है, HNI का 2 लाख से ऊपर का है और एम्प्लॉय शेयर होल्डर का कोटा एज पर जो परमिशन दी गई है कंपनी द्वारा या सेबी द्वारा, वो हिसाब से हमें करना चाहिए। और हमारे अकाउंट में इसके लिए सफिशिएंट फंड है कि नहीं वो भी हमें चेक करना चाहिए ताकि हमारा आईपीओ रिजेक्ट ना हो और हम मिस करना जाए। फिर हमें रिलायबल प्लेटफॉर्म नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ब्रोकर थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये हमें चूज़ करना है कि हमें क्या कन्वीनियंट रहेगा। फिर बिफोर वी क्लिक द सबमिट बटन वी शुड चेक ट्वाइस ताकि हमारा फॉर्म कोई भी वजह से रिजेक्ट ना हो। और दूसरा ये है कि कई बार नया इश्यू आईपीओ आता है तो उसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम बहुत बढ़ा देते हैं और इश्यू ओपन होने तक, ख़त्म होने तक उसका प्रीमियम मेंटेन रखते हैं और बाद में वो एकदम सडनली नीचे आ जाता है, तो वो हमें लोभ नहीं करना है। और यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम नॉट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट अप्लाई करेंगे कि भाई हम मान लो कि हमारे पास पूंजी 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया हम एक ही इश्यू में डाल दें, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो है छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की है और हम अप्लाई करेंगे तो ये अगर ये सब फैक्टर हमारे पास क्लैरिटी है
तो लगभग हमारा चांसेस वो है कि रिस्क कम कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।